राजस्थान की धरती, जहां आज भी भगवान खुद अपने भक्तों को रास्ता दिखाते हैं, जहां एक गवाले का सपना इतिहास बन गया और जहां आज भी लाखों लोग भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। ये कहानी है सांवरिया सेठ की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मंडफिया धाम आज सेठों के सेठ के नाम से प्रसिद्ध है। हर अमावस्या को यहाँ लाखों भक्तों का मेला लगता है। ये कहानी शुरू होती है मुगल काल से, जब संत दयाराम ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को बचाने के लिए बट वृक्ष के नीचे छिपा दिया और समय बीतता गया और मूर्तियां जमीन में दब गई। फिर आया साल 1840। एक साधारण गवाला भोलाराम गुज्जर, एक रात उसे सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, मैं बागुड़ भातसोड़ा के छापर में वट वृक्ष के नीचे दबा हूँ। अगले दिन भोलाराम गुज्जर ने अपनी सारा सपना गांव वालों को सुनाया। खुदाई शुरू हुई और फिर धरती से निकली 3 दिव्य कृष्ण मूर्तियां। इन मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया गया। एक मूर्ति स्थापित हुई मंडफिया, जो कि मुख्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है, भातसोड़ा और बागुड़ प्रगट्य स्थल, और तभी से भगवान सांवरिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक और दिव्य रहस्य जो इस कथा को और दिव्य बनाता है। मान्यता है कि ये वही मूर्तियां हैं जिनकी पूजा मीराबाई किया करती थी, यानी वे वही गिरधर गोपाल है जिनसे मीरा ने प्रेम किया था। बात करते हैं सांवरिया सेठ का व्रत किस दिन करना चाहिए और क्या क्या नियम है। सांवरिया सेठ का व्रत कोई कठिन नियम नहीं है, लेकिन आस्था बहुत गहरी है। व्रत का मुख्य दिन है अमावस्या या फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी। सुबह स्नान करके घी का दीपक जलाएं, माखन मिश्री का दूध, पेड़ा और चूरमा का प्रसाद लगवा सकते हैं। इस दिन हमें भोलाराम गुज्जर प्रगट्य कथा पढ़नी चाहिए। श्री कृष्ण लीला या फिर सुदामा चरित्र भी पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि सांवरिया सेठ कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है। सुदामा की कहानी इसका प्रमाण है, जहाँ एक गरीब मित्र सिर्फ प्रेम लेकर आया और बदले में उसे मिला राज्य, वैभव और सम्मान। इसलिए इन्हें व्यापारियों का देवता भी कहा जाता है। सांवरिया सेठ को सेठों का सेठ कहा जाता है क्योंकि भक्त उन्हें अपने बिजनेस का पार्टनर बनाते हैं। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को अर्पित करते हैं और इसे कहते हैं अर्जी लगाना। जो लोग कहते हैं जहां मेहनत खत्म होती है वहां से सांवरिया सेठ का चमत्कार शुरू होता है। अगर आपकी जिंदगी में भी संघर्ष है, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो एक बार सांवरिया सेठ को पुकार करके देखिए। जरूरी नहीं है आप सांवरिया सेठ के धाम जाएं, आप घर पे ही सच्चे मन से उनसे पुकार कर सकते हैं और अपना काम पूरा होने के बाद दर्शन करने जरूर जाएं। जय जय सांवरिया सेठ।